मैं जिस संस्कार में पला हूं, डॉक्टर लोहिया के संस्कार में पला। मैं 1950 का संघ का स्वयंसेवक हूं। कहते हैं कि हुआ क्यों नहीं? बताइए साहब, 60 वर्ष तक 60 साल तक आप दो साल सवा 2 साल तक की सरकार, 60 वर्ष में आपने किया नहीं। कहते इतने दिन में करके दिखाओ। कबीरदास जी ने कहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। आप जिसका खाते थे उसका गाते थे। नरेंद्र मोदी जिसके गांव गांव में घूम के प्रचारक के हैसियत से या गरीब के हैसियत से जिन गरीबों के अन्न को खाया है, नमक को खाया है, रोटी को खाया है, जिसके घर में सोया है, जमीन पर सोया है, जिसकी चटाई पर सोया है, उसने देखा है। इसलिए नरेंद्र मोदी की दृष्टि उधर है, आपकी दृष्टि उधर थी। आपकी दृष्टि कहाँ थी? नरेंद्र मोदी की दृष्टि कहाँ है? कि नरेंद्र मोदी उस गरीब माँ के पेट से जन्म लेके आया और नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के गर्भ से ही उस तकलीफ को सहा। इसलिए अब जब प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले कहा, हिंदुस्तान के उन माताओं को सशक्त करो, सबल करो, सुदृढ़ करो, मजबूत करो। आर्थिक मानसिक हालत में उनको मजबूत करो, जिससे उनके गर्भ से बच्चे पैदा ले, वो स्वस्थ बच्चे पैदा ले, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से। और जब मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से सबल और सक्षम बच्चे को पैदा करेंगे तो वही सीमा पर जाके लड़ेगा। और किसान का बेटा सीमा पर लड़ता है, सबसे ज्यादा मरता है, लेकिन उसके माँ को सबसे कम खाना मिलता था। नरेंद्र मोदी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उन कोटि कोटि माता की ओर से और उनके संतानों की ओर से कि आपने मेरी माँ का इलाज करने का काम किया है, खुराक देने का काम किया है। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद के अपात्र हो। क्योंकि हमको कहा जाता था अनस्किल्ड लेबर हो, किसान अनस्किल्ड लेबर है और बाकी लोग स्किल्ड लेबर हैं। मैं एक बार अपने खेत में हल चला रहा था, मेरे गांव के बगल में डिफेंस का हवाई पट्टी है, जहाज उड़ रहा था, तो मैं रुक गया। मैंने सोचा ये ऊपर से कुछ बोल रहा है हवाई जहाज उड़ाने वाला। तो मैं अपने अंदर से कहा, क्या बोल रहा है? तुम यही कह रहा है कि मैं टेक्निकल हूँ, हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ। तू जा हवाई जहाज उतार के आ, अब मेरा हल का मूठ पकड़ के जोत के बता। हवाई जहाज उड़ाने में, हवाई उड़ाने में मैं नॉन टेक्निकल हूँ, हल चलाने में तुम नॉन टेक्निकल हो। दोनों का सौदा बराबर है। तेरी विद्या हम न जाने, मेरी विद्या तुम न जाने। आज किसान की बात करने वाले बड़े बड़े नेता हैं। वीरेंद्र जी उस दिन कह रहे थे कि उनके आगे में गाय या भैंस रख दीजिए तो भी नहीं पता लगेगा दूध आगे से निकलता है कि दूध पीछे से निकलता है। काली भैंस काली गाय में फर्क न करे। अच्छा जावे जो किसानी की बात करते हैं, हम वो नेता नहीं है जो नाटक करते हैं। सिनेमा में एक हीरो आता है, हल चलाता है, कंधे पर जुआ रखता है, एक तरफ बैल को जोतता है और फटे कपड़े फाड़ के, जिस अच्छे कपड़े को फाड़ के लैला मजनू का खेल करता है। उसी तरह राजनीति में लैला मजनू का खेल है। फटा कपड़ा लेकर मंच पर लोग दिखाते मेरा फटा है। अरे फटा है, लेकिन वो क्या दिखा रहे हो? बोलो ना, बचपन में क्या फटा था? हम तो बचपन में फटे कपड़े पहने थे। हम जिस समय थे उस समय ये जीन्स फिन्स ये पैंट पतलून नहीं था। हम तो जो अंडर पैंट पहनते हो आप, वो डोरी वाला पैंट पहनते थे, अब बोरे की टाट पर बैठते थे, गांव में बैठ के बासी भात खाते थे। जन्म लेते हो राजा घर में, पलते हो रानी के महल्ले में, जाते हो कहीं विदेश में, पढ़ के आते हो कहीं से कहीं और किसी के बारे में आप नाटक करते हो। इसलिए आपसे आप इस बात को समझिए। सभापति महोदय, मैं इस देश के उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो आदमी अपने नाटक के द्वारा अपने भ्रम फैलाते हैं या हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान पिछड़ों को ठगना चाहते हैं। अब गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा भी चालाक है, तेज है, पढ़ा लिखा है, लैपटॉप रखता है, कंप्यूटर रखता है, मोबाइल रखता है, वो भी नेट पर सब कुछ को देखता है। गांव में सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था। उस समय मैं उनके साथ मंत्री था। क्यों चलाया? गांव में सड़कें नहीं, मैं उसी इलाके में जन्म लिया हूं। सभापति महोदय,
कि बाढ़ के समय जब चलता था उसी इलाके से संतोष जी हैं। जब उस कोसी के इलाके में, कमला के इलाके में बरसात के समय चलता था, अगर चलना होता था तो 3 किलोमीटर साइकिल चढ़े मुझ पर, 6 किलोमीटर हम चढ़े साइकिल पर, कभी साइकिल मुझ पर, कभी मैं साइकिल पर। क्यों? इसलिए कि सड़कें नहीं थी, कीचड़ कादो, और हमारी बेटी शादी करके आती थी भग घुटना कीचड़ में जा करके तब अपने ससुराल जाती थी। ऐसे भारत के दर्द को समझा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने, समझा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना शुरू की। रुको, गांव की गरीबनी बेटी रुको, पिछड़े दलित की बेटी रुको, अब तुम भी पैदल नहीं जाओगी, तुम भी ससुराल से आओगी, जीप गाड़ी पर बैठ के अपने ससुराल तक जाओगी, तुम अब गरीबनी नहीं हो, तेरे भी भाग्य भविष्य बदलेंगे। कलेजा फटता है उनका, कलेजा फटता है उनका जो 5 स्टार होटल में जाते थे, राजा रानी रहते थे। उस सूट का किराया एक दिन का 1 लाख 1.5 लाख। एक होटल में मैं गया तो कहा यहाँ एक सूट है, उसका 5 लाख एक रात का किराया है। मैंने कहा चल भैया थोड़ा दिखा दे कि उसमें क्या है। मैं गया तो मैं पूछा इसमें रहने वाला मरता है कि नहीं? तो कहा मरता तो सब है। हम कहा जब इसमें भी मरना है तो इसी में आके कहाँ मरेंगे? इतने बड़े घर में भगवान भी डर जाएंगे। इसीलिए उस झोपड़ी में रहने वाली की बात करिए। इतने पैसे उतने पैसे चर्चा में आई। एक मेरे साथी, संजोग से मैं नाम नहीं कहूँगा, वो बड़े हैं, एक दिन उनके पास गए तो वो बोतल निकाल के पीने लगे। हमने कहा कौन शरबत है? तो उन्होंने कहा बिलायती है, विदेशी। हम कहा विदेश में भी शरबत बनता है, इसकी कितनी कीमत है? तो 45,000। मैं दिमाग में जोड़ने लगा, बाप रे बाप, 45,000 का शरबत तो जीवन में नहीं पी पाएंगे। ये एक बोतल, तो आपको उनकी चिंता है जो 45,000 के बोतल का शरबत पीते हैं, उनका क्या होगा? अरे उनका क्या होगा? बहुत मौज उड़ाए हो, बहुत मस्ती किए हो, देश का खजाना लूटे हो, लुटवाए हो, बांट करके खाए हो। नरेंद्र मोदी आएगा, ऐसा ताला लगाएगा कि सबका दिवाला निकल जाएगा। गांव गरीब किसान मजदूर खुशहाल। और अभी योजनाएं चली हैं तो उसमें समय लगेगा, दीर्घकालीन योजना है, कोई 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में उसका परिणाम निकलेगा। राष्ट्र निर्माण एक बात है और अपना घर निर्माण, परिवार निर्माण, अपने संतान का निर्माण एक अलग बात है। दोनों की दृष्टि अलग है और दोनों की दिशा अलग हो। हम कहाँ 2 पर थे? माननीय अडवाणी जी हैं, हम कहाँ 2 पर थे? अब जाते जाते 280 पर पहुंच गए। आखिर हम में कुछ गुण होगा, काबिलियत होगी, लोगों ने विश्वास किया होगा। वोट लूट के नहीं आए, बंदूक के बल पर नहीं आए, लोगों का विश्वास जीत के आए हैं और आज भी भारत के लोगों का विश्वास है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, नरेंद्र मोदी की रक्षा करिए। अगर कोई संकट आवे तो हम लोगों पर थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट नहीं आवे। वो गांव गरीब किसान का नयन का तारा है, हृदय का, दिल का धड़कन है। उसकी रक्षा आप करना, जिससे वो आगे कुछ करके दिखाएंगे। धन्यवाद।